चलिए रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही पहुंचा रहे हैं आप तक पैसा एक्ट को लेकर सीएम के निर्देश। बता दें, सीएम शिवराज ने जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। भोपाल में 22 नवंबर को राज्य स्तरीय पैसा कार्यशाला होगी। कलेक्टर्स को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक ग्राम सभाएं होंगी। 11,757 गांवों में ग्राम सभाएं होंगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से, बने हुए हमारे साथ। विवेक जी, पैसा एक्ट को लेकर सीएम शिवराज ने खास निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के मौके पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया था। मध्य प्रदेश सरकार पहले ही इसका तैयारी कर चुकी थी और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इसको जन जागरूकता के लिए, जो आदिवासी समुदाय है उसमें जागरूकता आए पैसा एक्ट को लेकर, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल की अगर हम बात करें तो कल भी नर्मदापुरम संभाग के जो केसली है वहां पर पहुंचे थे और आदिवासी समुदाय है उसको संबोधित किया था और पैसा एक्ट को लेकर जागरूक करने का काम भी किया था। और इसी दिशा में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 89 ब्लॉक हैं जहां पर पैसा एक्ट लागू किया गया है, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां के अब जो जिले के कलेक्टर हैं उनको भी निर्देशित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है कि अब आदिवासियों के बीच पहुंचकर पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसको लेकर अगर हम बात करें तो अब 20 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाना है। इसमें अगर हम बात करें तो 11,757 ग्राम पंचायतें में ग्राम सभाओं का आयोजन होगा और इसके माध्यम से ही पैसा एक्ट को लेकर आदिवासी जो समुदाय है उसमें जागरूकता लाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करने वाली है। इसको लेकर अब अगर हम बात करें तो 22 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी बुलाई है। तो कहीं ना कहीं इसमें कलेक्टरों को भी आमंत्रित किया गया है और कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि कैसे भी करके आदिवासी जो समुदाय है उसको पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए और उनको उनके अधिकार बताए जाएं कि जो पैसा एक्ट लागू हुआ है उनको अब कितने अधिकार मिले हैं और किन अधिकारों का वह प्रयोग कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। इस तमाम चीजों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है। लेकिन अगर हम बात करें, दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में जिस तरीके से अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की स्थिति बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो आदिवासी वोट बैंक है उसका नुकसान हुआ था और ऐसे में अब बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आदिवासी वोट बैंक उनके हाथों से खिसके। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें या फिर बीजेपी संगठन की बात करें, लगातार प्रयास कर रही है आदिवासियों के बीच पहुंचने की और इसी दिशा में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इसी को लेकर कदम उठा रहे हैं और अब कलेक्टरों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पैसा एक्ट को लेकर वह आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे और ग्राम सभाओं का आयोजन कर आदिवासियों को पैसा एक्ट को लेकर जागरूक करने का काम भी करें। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जागरूकता काफी ज्यादा जरूरी है और ये जो सरकार ने कदम उठाया है कि ग्राम सभाएं की जाएंगी। विवेक जी, आपसे ये भी जानना चाहते थे कि जिस तरह से इतनी सारी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है तो किस तरह से जागरूक यहाँ पर किया जाएगा? क्या सभाएं यहाँ पर लगाई जाएंगी या किसी तरह के अभियान यहाँ पर चलाए जाएंगे या लोगों को एकत्रित यहाँ पर किया जाएगा? किस तरह से ये काम करेगा? बिल्कुल हर्षिता, आपने सही सवाल किया कि किस तरीके से इन ग्राम पंचायतों में जो सभाओं का आयोजन होना है वह किस तरीके से किया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं, इसके माध्यम से कलेक्टर भी कई ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं वह भी वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो जिले के जिसके प्रभारी हैं या फिर स्थानीय मंत्री हैं वह भी किसी न किसी ग्राम पंचायत में जाकर जो जनजातीय क्षेत्र में आती हैं वहां पर पहुंच के आदिवासियों को एकत्रित कर उनको पैसा एक्ट को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। चाहे पर प्रशासनिक अधिकारी हो, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इन तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी अलग अलग ग्राम पंचायतों में पहुंचकर जनसभाओं का आयोजन करेंगे। साथ ही वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे हम बात करें सरपंच की बात करें या फिर जनपद अध्यक्ष की बात करें या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, तो इनको लेकर भी लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि इनके माध्यम से भी पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता का अभियान चलाया जाए। तो अलग अलग दिशाओं में काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही आगे बढ़कर पहल की है और कल वह जो जनजातीय क्षेत्र है नर्मदापुरम का केसली, वहां पर पहुंचे थे और जनसभा का आयोजन किया था और पैसा एक्ट को लेकर जागरूक करने का काम भी आदिवासियों के बीच पहुंचकर किया था। और इसी दिशा में अब जो आपने सवाल किया है कि किस तरीके से होंगी, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की मदद के माध्यम से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके मदद के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सभाओं का आयोजन होगा और उसको लेकर फिर जो जागरूकता अभियान है पैसा एक्ट को लेकर वह भी चलाया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक जी, बने रहेगा आप हमारे साथ। अपडेट आपसे आगे भी तमाम मुद्दों पर हम लेंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से पहुंचा रहे थे अब तक, जहां पर
पैसा एक्ट को लेकर सीएम शिवराज ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। 22 नवंबर को राज्य स्तरीय पैसा कार्यशाला होगी। आपको बता दें कि कलेक्टर्स को सक्रिय भूमिका निभाने के सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं।